जनपद के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में इन दिनों महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। संस्थान द्वारा आयोजित 12 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर में लगभग 20 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जहां उन्हें अगरबत्ती, धूप और पारंपरिक दिए बनाने की बारीकियां सिखाई जा रही हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय संसाधनों के माध्यम से ग्रामीणों को स्वरोजगार से जोड़कर उनके भविष्य को उज्जवल बनाना है। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक जड़ी बूटियों का उपयोग कर पर्यावरण अनुकूल उत्पाद तैयार करने की तकनीक सिखाई जा रही है। मास्टर ट्रेनर किरण नेगी ने बताया कि प्रशिक्षण में केवल निर्माण ही नहीं, बल्कि कच्चे माल की पहचान, सुगंध मिश्रण, आकर्षक पैकेजिंग और मार्केटिंग के गुर भी सिखाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जड़ी बूटियों से निर्मित इन प्राकृतिक उत्पादों की बाजार में भारी मांग है, जिससे प्रतिभागी कम लागत में अपना छोटा उद्योग शुरू कर अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। नमस्कार, मैं किरण नेगी हल्द्वानी से हूँ। एज ए मास्टर ट्रेनर मैं अभी SBI आर्ट सिटी बागेश्वर में प्रशिक्षण दे रही हूँ। इस प्रशिक्षण में मेरे जो है 21 ट्रेनिंग यहाँ पे प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसमें हमारा धूप बत्ती अगरबत्ती का जो ट्रेनिंग है वो चल रही है। तो इस ट्रेनिंग का ये जो खास विशेष जो मैं कह सकती हूँ बात है वो ये है कि जो हमारे मार्केट में जो रॉ मटेरियल मिलता है वो तो प्रोडक्ट बनाना तो हम यहाँ पे सिखा ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम यहाँ पे जो पहाड़ी जड़ी बूटियाँ हैं, जैसे हम लोग घर में गाय वगैरह पालते हैं या हमारे आसपास जो स्थानीय जड़ी बूटियाँ होती हैं, तो उसका इस्तेमाल हम धूप बत्ती अगरबत्ती में कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे हमने इनको थ्योरी के माध्यम से भी और प्रैक्टिकल के माध्यम से भी दी गई है। तो जिसके अनुसार मैं ये समझती हूँ कि अगर ये लोग थोड़ा सा प्रयास करें और अपनी स्थानीय जो जड़ी बूटियों को हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके अगर धूपबत्ती अगरबत्ती का काम करते हैं तो इनका प्रोडक्ट बहुत यूनिक होगा और बहुत अच्छा आगे ये लोग अर्न कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरी इनको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। अपने स्थानीय जो जड़ी बूटियाँ हैं और जो अपना हम घर में सभी घरों में गाय पालते हैं तो उसके पाउडर का इस्तेमाल करके तरह तरह की धूपबत्ती अगरबत्ती और दिए वगैरह बना सकते हैं। संस्थान के निदेशक सुखविंदर कादियान ने स्वरोजगार के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि आरसेटी का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। उन्होंने बताया कि सीमित संसाधनों वाले पहाड़ी क्षेत्रों में स्वरोजगार ही विकास का सबसे बेहतर माध्यम है। वहीं प्रशिक्षण ले रहे जानकी जोशी और कविंदर सिंह जैसे प्रतिभागियों ने उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि 8 दिनों के इस प्रशिक्षण से न केवल उनके कौशल में निखार आया है, बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ा है। विशेषकर स्थानीय जड़ी बूटियों की उपयोगिता समझ आने के बाद अब वे प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं। नमस्कार, मैं सुखविंदर कादियान आरसेटी निदेशक। मैं बताना चाहूँगा कि हमारी आरसेटी जो है अलग अलग तरह के जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती रहती है, जिसमें कम पूंजी में जो है युवक युवती जो है अपना स्वरोजगार कर सकें। जैसे कि सिलाई का हो गया, ब्यूटी पार्लर का हो गया, कम राशि में जो है अपना वो स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। अभी जो हमारा चल रहा है धूप अगरबत्ती का चल रहा है, 12 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें जो है 10,000 रुपये से जो है अपना स्वरोजगार शुरू किया जा सकता है। और अगर मशीनें भी जो हैं आधुनिक मशीनें लगाएंगे तो 50,000 से 1 लाख तक जो है वो आधुनिक मशीनें भी आ जाती हैं। और आगे आने वाले महीने में जो है हम शुरू करने वाले हैं जूट बैग निर्माण का कार्यक्रम, उसके अलावा मशरूम कार्यक्रम और फास्ट फूड जो कार्यक्रम है उसका भी हम जो है आयोजन अगले महीने में करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं जानकी जोशी यहाँ पे धूप अगरबत्ती सीखने के लिए आई हूँ। यह हमारा 12 दिवसीय कार्यक्रम है। आज हमारा इस कार्यक्रम को 8वां दिवस है। हमने यहाँ पे 3-4 प्रकार की धूप बनानी सीखी, मिट्टी के दिए बनाने सीखे, अगरबत्ती सीखी, जिससे हमें नया अनुभव प्राप्त हुआ है। मैम द्वारा हमें यहाँ पे प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से कराया गया और थ्योरी के सहित हमें समझाया गया, जिसे सीखने के बाद हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आगे अगर हमें मौका मिलेगा तो आगे इस को हम आगे ले जाएंगे और अपना बिजनेस शुरू करेंगे।